आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपदा को अवसर में बदलने की एक अनूठी कहानी पुणे महाराष्ट्र से आई है। पुणे के पिंपरी क्षेत्र के 28 वर्षीय रेवन शिंदे ने लॉकडाउन के समय में अपनी नौकरी खोकर भी हिम्मत नहीं हारी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला एक आम व्यक्ति आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। लॉकडाउन के समय में कैफे 18 नाम का फूड आउटलेट खोलकर रेवन आज 50,000 से 60,000 महीने की आय कमाते हैं। रेवन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऑफिस जाने वालों को चाय मिल पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते उन्हें ये आइडिया आया। ऑफिस और कॉरपोरेट्स को फ्री चाय और कॉफ़ी डिलीवरी करके आज कैफे 18 एक बड़ा नाम बन गया है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज, जहां हम कोरोना से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। देश दुनिया में कोरोना को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको बताते हैं। आज क्या क्या बात करेंगे बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात एक खास तरह के वैक्सीन के बारे में, नेजल स्प्रे। ये तो आपने सुना होगा ना। अब नेजल वैक्सीन क्या होता है ये जानेंगे। दूसरी बात करेंगे हार्ट बीट के ऊपर। क्या आपके हार्ट बीट में बदलाव से ये पता चलेगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। नए स्ट्रेन की बढ़ती चिंताओं के बीच आज यूके से इंडिया आई फ्लाइट्स के पैसेंजर्स की किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, किस आधार पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये जानेंगे। और अंत में एक मुलाकात कोरोना सर्वाइवर से भी। इन सब पर जरा ठहर कर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुन लीजिए। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। इसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को भी सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था। देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसल ने दावा किया है कि आने वाले कुछ सालों तक वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा मुहैया कराएगी। हालांकि अभी इस पर रिसर्च बाकी है। सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने यूएई में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। शिल्पा ने वैक्सीन लगाने के बाद अपनी खुशी का इजहार भी किया है और बताया है कि वह एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हैं। ब्रिटेन से महाराष्ट्र लौटने वाले 3 और लोग तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं ब्रिटेन से लौटने वाले जितने यात्रियों के बारे में पता चला है, उनकी संख्या 4,858 हो चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट ने भी वैक्सीन के आने और उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कस ली है। मुंबई एयरपोर्ट 30,000 टन प्रति माह कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, कोविड-19 टास्क फोर्स, समर्पित ग्राहक सेवा सेल और तापमान नियंत्रण और परिवहन सुविधा से लैस हो चुका है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। पिछले 24 घंटों में देश में 20,000 से भी कम केस सामने आए हैं। वहीं 234 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 1,04,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश के 4 राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच केंद्र सरकार ने खत लिखकर राज्यों को चेतावनी जारी की है। केंद्र ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल सरकारों को पत्र लिखकर सावधानी और सतर्कता बनाए रखने को कहा है। बिहार के मुंगेर के एक सरकारी विद्यालय में एक साथ 22 बच्चे और 3 टीचर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया है। आपको बता दें, डीसीजीआई ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ एक ही दिन में हुई मौतों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में एक ही दिन में मौतों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन में यूके के कोविड-19 स्ट्रेन से संक्रमित मामला मिलने के बाद 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। भारत में एक और वैक्सीन आने वाली है। फर्क बस इतना है कि ये बाकी वैक्सीन की तरह हाथ में लगाकर नहीं दी जाएगी।
बल्कि नाक के जरिए दिया जाएगा। इस वैक्सीन को कहते हैं नेजल स्प्रे। भारत बायोटेक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने पार्टनरशिप में बहुत जल्द इस खास तरह के वैक्सीन का पहले और दूसरे फेज का ट्रायल शुरू करने वाले हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टरों की माने तो नेजल वैक्सीन इंजेक्शन से ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। ट्रायल के लिए 4 जगहों को चुना गया है, जिसमें भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर और हैदराबाद शामिल है। ये मैंने एक बेसिक जानकारी दी आपको। चलिए पालम बिहार के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पीयूष गोयल से और जानकारी लेते हैं नेजल वैक्सीन के बारे में और क्या कुछ खास होता है इस तरह के वैक्सीन में। नेजल वैक्सीन जो होता है ये एक स्प्रे की तरह होता है, तो इसको आप जो है नेजल स्प्रे की तरह किसी के भी नाक में स्प्रे कर सकते हैं। और ये भी एक तरह का वैक्सीन है, जैसे कि आपका इंजेक्शन वाला वैक्सीन होता है जिसमें एंटीजेंस होते हैं वायरस के, और कोविड के अंदर ये एंटीजन किल्ड वायरस के होंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, वो भी नेजल स्प्रे के फॉर्म में आता है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन जो होता है, लेकिन वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, मतलब कि लाइव वैक्सीन होता है, वो उसमें किल्ड वायरस के वो नहीं होते एंटीजन, जबकि लाइव वायरस के प्रोडक्ट्स होते हैं, और बट वो वीक होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि आपको इम्यूनिटी दे सकते हैं बट डिजीज नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कोविड जो ट्रायल शुरू हुए हैं वो अभी नेजल किल्ड वैक्सीन के लिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन, एक तो इसमें फायदे क्या होंगे इसके कि एक तो एब्जॉर्प्शन इसका ज्यादा होगा बॉडी के अंदर। आपको पता है कि कोरोना जो वायरस है वो आपका नेजल के थ्रू और माउथ के थ्रू ही कम्युनिकेबल बना हुआ है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो नेजल के अंदर अगर हम स्प्रे करेंगे इस वैक्सीन को, तो सबसे पहले एंटीबॉडीज नेजल म्यूकोजा में बनेगा, जिससे कम्युनिकेबिलिटी और स्प्रेड जो है कम होने के चांसेस हैं, ऐसा लगता है। दूसरा, इसका वॉल्यूम, डोज जो होगा वो भी हमें कम देना पड़ेगा। डोज कम देंगे तो साइड इफेक्ट कम आने के चांसेस हैं। और तीसरा, इसमें आपको इंजेक्शन और सिरिंजेस यूज नहीं करनी पड़ रही हैं, तो मैन पावर आपका कम लगेगा, आपका खर्चा कम होगा, आपका मतलब डिसइंफेक्शन का जो वो बेटर होगा, स्टेरिलाइजेशन का जो आपका पूरा चेन है वो बेटर होगा इससे, और इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो नेजल वैक्सीन के ये सब फायदे हैं, और ये नेजल वैक्सीन नाक से दिया जाता है जैसा आपने बताया, बट ये भी एक तरह से ड्रॉपलेट फॉर्म में वैक्सीन है जो नाक में स्प्रे किया जाएगा, नेजल स्प्रे की तरह इसको यूज किया जाएगा। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कम होंगे, तो मतलब क्या वजह हो सकती है इस पे कि जो हम लोग इंजेक्शन, जो अभी बाकी की कोरोना वैक्सीन आई हैं उसको लेकर लोग साइड इफेक्ट्स को लेकर थोड़ी डरे हुए हैं उसमें, तो इसमें साइड इफेक्ट्स क्यों कम होते हैं, क्यों ये बेहतर साबित होती है साइड इफेक्ट्स के मामले में? देखिए, साइड इफेक्ट इसलिए कम होंगे क्योंकि आपको जो एंटीजन, कोरोना वायरस का जो एंटीजन हम देंगे इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी डोज कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि वो सीधा डायरेक्टली आपका एयरवेज के अंदर हम इसको भेजेंगे, जो कि नेजल म्यूकोजा को क्रॉस करते हुए आपकी जो लिम्फ नोड होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाने का फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वहां पे जल्दी पहुंचेगा, और छोटी क्वांटिटी में पहुंचने के मतलब आसान हो जाएगा रास्ता उसके लिए। जैसे कि आप ब्लड में देंगे तो ब्लड के थ्रू वो कुछ कंपोनेंट लिवर में जाता है, कुछ कंपोनेंट किडनी में जाता है, कुछ कंपोनेंट लिम्फ नोड में जाता है जहाँ एंटीबॉडीज बनती हैं, और वहां से वो एंटीबॉडीज जो है और जगह स्प्रेड होती हैं, जो कि आपका इम्यूनिटी आपको मतलब देता है जो वैक्सीन। लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्टली नोज के रास्ते जाएंगे, एक तो एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिडली होगा नेजल म्यूकोजा के थ्रू, जिसकी वजह से आपको क्वांटिटी जो है इसकी कम देनी पड़ेगी, और दूसरा ये डायरेक्टली लिम्फ नोड में चला जाएगा यहाँ से नेजल म्यूकोजा के थ्रू, और जहाँ पे ये सबसे पहले आपको इम्यूनिटी देगा, टी सेल इम्यूनिटी जो हम कहते हैं, वो हमें जल्दी मिलेगी इससे, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जल्दी हो रहा है। तो एक आखिरी सवाल ये सर कि क्या सभी एज ग्रुप्स को ये दिए जा सकते हैं? जैसे अभी हमारी जो वैक्सीन अभी आई हैं वो अलग है इससे, बट उसमें कुछ खास वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, तो क्या इस वैक्सीन में हर किसी को दी जा सकती है, या फिर इसमें भी कुछ वैसे ही
देखिए, नेजल वैक्सीन जो अभी तक यूज हो रही है वो इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए यूज हो रही है, जो कि लाइव वैक्सीन है, जैसे मैंने पहले बताया। वो हम जो है उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो नहीं है। लाइव वैक्सीन हम इम्यूनोसप्रेस लोगों में नहीं देते, कैंसर के लोगों में नहीं देते, क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स में, किडनी की डिजीज, लिवर डिजीज के पेशेंट में नहीं देते थे। लेकिन इस केस के अंदर जो कोविड का वैक्सीन आ रहा है, दैट इज नॉट अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इट इज अ किल्ड वैक्सीन। इसको हम दे सकते हैं इन सब पेशेंट की कैटेगरी में भी। बट बच्चों के अंदर अभी हमारे पास कोई बहुत मेजर स्टडीज नहीं हुई है, ना कोई अभी रिसर्च, इट इज ओनली रिसर्च थिंग राइट नाउ। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी बच्चों में तो हम कोई भी वैक्सीन नहीं दे सकते, ना कि लाइव दे सकते, ना किल दे सकते। और अभी इसका फेज 1 ट्रायल भारत सीरम वैक्सीन ने मोस्ट प्रॉबली शुरू किया है नागपुर में, और यूएस में भी चल रहा है उनका ट्रायल, जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसमें अभी टाइम लगेगा इसको अभी मार्केट में आने में, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय देते हैं हम इसको, इसके रिजल्ट देखते हैं और हाउ इट विल बिकम इफेक्टिव एंड हाउ आर द साइड इफेक्ट्स ऑन दीज ट्रायल्स। उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि ये कितनी असरदार होगी और कितने साइड इफेक्ट से कम होंगे। बट द बेसिक फिजियोलॉजी जो हमें बताई जा रही है, जो हम सोच सकते हैं, वो है कि इससे नीडल सिरिंजेस की आवश्यकता नहीं रहेगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और इजी टू इंट्रोड्यूस होगा, और साइड इफेक्ट कम आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये थे डॉक्टर पीयूष गोयल जिन्हें आप सुन रहे थे। तो फिलहाल इस नेजल वैक्सीन के नतीजों का इंतज़ार करते हैं, बाकी तो पता चल ही जाएगा। और अब चलिए दिल की बात करते हैं। वैसे भी 2 घड़ी दिल की बातें कोई सुन ले और क्या चाहिए। दिल की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंसान के दिल की धड़कन में आया बदलाव उसके कोरोना संक्रमित होने या ना होने की तरफ इशारा करता है। यानी आपके हार्ट बीट में असामान्य बदलाव कोरोना पॉजिटिव होने का संकेत हो सकता है। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से जानते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट में और बताया गया है। हाँ प्रतीक, बताइए। वैक्सीन को मिली मंजूरी के बीच सरकार और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स लोगों को लगातार सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। उधर नए स्ट्रेन के आने से साउथ अफ्रीका में भी हालात जो है वो काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस बीच एक स्टडी अपनी तरफ हमारा ध्यान खींचती है। ये स्टडी कोविड-19 सिम्टम्स स्टडी ऐप के ज़रिए की गई है। इसमें 40 लाख से ज़्यादा डेटा का स्टडी किया गया है। इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये दावा किया गया है कि जो दिल की धड़कन है, यानी जो हार्ट बीट्स है, उसकी गति जो है वो संबंधित व्यक्ति को कोरोना संक्रमित है या नहीं है, इस बात का संकेत दे सकती है। ऐप के रिसर्चर्स की माने तो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की धड़कन एबनॉर्मल गति से धड़कने लग सकती है। इसमें इंसान की जो धड़कन है वो 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पल्स बीट की एक रेगुलर रिदम सामान्य होती है। अगर आपका हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट है तो फिर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा जा रहा है तो कुछ समस्या हो सकती है। शुक्रिया प्रतीक। तो आप घबराइए नहीं, बस दिल का अच्छे से ख्याल रखिए और रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। फिलहाल मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यूके से इंडिया आई आज फ्लाइट्स का हाल जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। अब चलिए बात कर लेते हैं नए स्ट्रेन की। जब ये पहले ब्रिटेन में मिला तो इसका ट्रांसमिशन रोकने के लिए सबसे पहले ट्रैवल बैन किया गया था। कम से कम 40 देशों ने यूके से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स पर दिसंबर 2020 में ही रोक लगा दी थी। यूके में हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। इंडिया में भी नए स्ट्रेन के मामले 82 हो गए हैं। लेकिन आज यूके से इंडिया आने वाली फ़्लाइट सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। आज तक रेडियो की रिपोर्टर पॉलोमी साहा इस खबर को फॉलो कर रही थी। मैंने उनसे ही पूछा कि ऐसे हालात में सरकार किस तरह से पैसेंजर्स पर निगरानी रख रही है, कितने पैसेंजर्स अब तक लैंड कर चुके हैं। जी, आज से जो है रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स शुरू हो गई है। जो अराइवल्स है यूके से दोबारा से शुरू हो गई है। 23 दिसंबर को सस्पेंशन ऑर्डर आया था जो कि एक बार एक्सटेंड भी हो चुका था 7 जनवरी तक। तो आज से यूके से फ्लाइट्स आना शुरू हो गई। दिल्ली में एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड कर चुकी है। मुंबई में भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट लंदन हीथ्रो से लैंड कर चुकी है। जो प्रोटोकॉल्स लगाए गए हैं क्योंकि काफी जो सिचुएशन है वो काफी सीरियस है। 80 से ऊपर यूके वायरस के जो स्ट्रेन के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी हम इंडिया में डिटेक्ट कर चुके हैं पिछले जो पैसेंजर्स आए थे उनमें। तो अब जो रूल्स है उसके हिसाब से या पहले तो आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही फ्लाइट बोर्ड करना होगा लंदन हीथ्रो से। आपको वो टेस्ट 72 घंटों के अंदर कराना होगा बोर्डिंग से पहले। उस रिपोर्ट के बिना पे आपको फ्लाइट पर बोर्ड करने दिया जाएगा और उसके बाद आप जब इंडिया में लैंड करोगे तो यहाँ पर भी आपका एक मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट होगा अराइवल पर। उस टेस्ट के हिसाब से अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर आपको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा, क्वारंटीन फैसिलिटी में। और जो आपका सैंपल होगा उसे प्राइवेट लेबोरेटरी में जो वेरियस लेबोरेटरीज जो डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज है उनमें भेजा जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिसमें पता चले कि आपने वो यूके वाला स्ट्रेन है कि नहीं, आप जो कोविड से जो आप इम्पैक्ट हुए हैं। बाकी जो पैसेंजर्स हैं जो आपके आसपास बैठे थे यानी कि आपके पास में 2 पैसेंजर्स बैठे थे, सामने के 3 रोज और पीछे के 3 रोज, ये सभी पैसेंजर्स जो हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाएंगे और उनका टेस्ट होगा 7 दिन के बाद। दोबारा से उनका टेस्ट होगा 7 दिन के बाद और तब अगर वो नेगेटिव पाएंगे तब उन्हें फैसिलिटी से रिलीज किया जाएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं अपॉन अराइवल, जब आपका RT-PCR टेस्ट होता है तो आपको होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। आपको सलाह दी जाएगी कि आप होम आइसोलेशन में रहिए 14 दिनों तक। पर दिल्ली सरकार ने अभी फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार जो है वो अगर आप नेगेटिव भी पाए जाते हैं फ्लाइट में जब आप यूके से आते हैं तब भी आपको 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। 7 दिनों के बाद आपको रिलीज किया जाएगा और फिर आपको बाकी के 7 दिन होम आइसोलेशन में बिताने होंगे। तो ये दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर लिया है क्योंकि दिल्ली सरकार इस वक्त उस तरह से यूके म्यूटेंट स्ट्रेन के केसेस से और जूझना नहीं चाहती है, उस बर्डन से। दिल्ली सरकार इनफैक्ट उनका कहना भी था, सरकार से अपील भी की थी दिल्ली सरकार ने और हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन ने भी अपील की थी कि जो सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स है यूके से उस बैन को कंटिन्यू किया जाए, उस बैन को 31 जनवरी तक कंटिन्यू किया जाए। सरकार ने ऑफ कोर्स फ्लाइट्स रिज्यूम कर दिए हैं तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर आप नेगेटिव भी पाए जाते हो इन फ्लाइट्स में तब भी आपको 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना होगा और उसके बाद 7 दिन के होम आइसोलेशन में। तो ये थी पॉलोमी साहा जिन्हें आप सुन रहे थे। शुक्रिया पॉलोमी। और अब सुन लेते हैं आज के हमारे कोरोना सर्वाइवर को। इनका नाम है मितेश कुमार। परिवार में सबसे पहले कोरोना इनके पिता को हुआ, जिसके बाद इन्हें भी सिम्टम्स आने शुरू हुए। इनकी 3 साल की बच्ची भी है। उसका ख्याल कैसे रखा गया और कोरोना इन्फेक्शन से इन्होंने क्या कुछ सीखा, इन्हीं से सुनते हैं। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है। क्या क्या सिम्टम्स आने शुरू हुए थे जब आपने कोविड टेस्ट कराया उससे पहले? मेरे को पहले फीवर आया था 2 दिन पहले और मैंने पैरासीटामोल लिया था तो इससे ठीक हो गया वो। बट आफ्टर 2 डेज ना मतलब आई अगेन स्टार्टेड हैविंग कोल्ड और ये कोल्ड ना मतलब बढ़ता रहा। लाइक मेरा गला ब्लॉक होने लग गया थोड़ा सा एंड सॉर थ्रोट आई हैड।
जिससे मेरे को प्रॉब्लम होने लगा था। देन आई फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग एंड तब तक मेरे फादर को भी बहुत फीवर हुआ था, तो हम उनको भी डॉक्टर को दिखाए थे। तो डॉक्टर टोल्ड कि ये टेस्ट आप करा लो, तो उनका कोविड पॉजिटिव आ गया। देन सेकेंड डे इज व्हाट वी डिड इज हमने पूरे फैमिली का कराया, जिसमें मेरा, माय ब्रदर एंड माय फादर हैड कोविड, बट माय फादर वाज एट द क्रिटिकल स्टेज, सो वी हैड टू एडमिट हिम। तो सिम्टम्स तो मतलब यही थे कि सॉर थ्रोट एंड आई हैड कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तो टेस्ट जब हमने कराया तो उसमें फिर ये पॉजिटिव आ गया था, लेवल 25 था तभी। जी, तो जैसे आपने बताया, तो उसके बाद का क्या हुआ था जब आपका पॉजिटिव आया? उसके बाद क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी की साइड से आपको कॉल आया या फिर आपने खुद से डॉक्टर से पहले बात की? तो जब जैसे ये टेस्ट आया मेरे पास, तो एवरीवन पैनिक वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज मैं, मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर की वाइफ एंड मेरी डॉटर थी, क्योंकि मेरे फादर और मेरे ब्रदर ऑलरेडी घर जा चुके थे। तो हम जैसे ये पता चला, आई डायरेक्टली वेंट इनटू माय रूम एंड वी कनेक्टेड विद वन ऑफ माय फ्रेंड जिसको कोविड हुआ था। तो उसने बोला मैंने ये सब मेडिसिन लिए थे, ठीक है, एंड इफ यू कैन आस्क एनीवन टू हैव कोरोनिल एंड देयर वर मल्टीविटामिन, जो उसने बोला था मेरे को, ठीक है। एंड इन द मीनवाइल मैंने अपने आरोग्य सेतु ऐप में अपडेट कर दिया दैट आई एम पॉजिटिव। तो उसके मतलब नॉट, आई वुड नॉट से 30 मिनट्स के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफिशियल कनेक्टेड। देयर वाज वन डॉक्टर हु वाज असाइंड, और उस डॉक्टर ने सारे मतलब बोलते प्रिकॉशंस और व्हाट आई शैल ईट एंड व्हाट आई शैल नॉट ईट और सारी चीज़ों में बता दिया था। एंड इमीडिएटली लाइक यू नो इफ आई से 2 से 3 घंटे के अंदर उन्होंने मेडिसिन भी घर पे दे दिए थे मेरे को, और अगले दिन उन्होंने पूरा घर भी सैनिटाइज किया था। एंड दे टोल्ड आपकी डॉटर 3 इयर्स की है, तो उसको आप दूसरे जगह मूव कर दो। सो हमने उसको मूव कर दिया, मेरी एक फैमिली है तो उनके यहाँ पे। तो जैसे आपने बताया अभी, जब क्योंकि सिम्टम्स भी आपको आ रहे थे, शरीर में परेशानी होती है, उस वक्त डर का माहौल भी होता है, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है या तनाव को कैसे मैनेज किया था आपने उस वक्त? हमने जैसे मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको हुआ था, तो उन्होंने पहला चीज, और डॉक्टर ने भी यही बोला, देखो पैनिक नहीं करना है, ठीक है, हॉस्पिटल भी का भी अभी जरूरत नहीं है। पहले ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर आप लोग अपने पास रखो, और ये जो थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर एक एक घंटे पे हमें रीडिंग आप भेजो। अगर आपका ऑक्सीमीटर का रीडिंग 95 है, देन थोड़ा सा वी विल बी वरिड, एंड आपको हम ये नंबर देते हैं, एंड बिलीवर्स आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, द टीम विल बी देयर एंड दे विल पिक यू, एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल। तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, तब जाके सब थोड़े रिलैक्स होते हैं। बट वो रहता है अंदर, थोड़ा सा डर रहता है, जो 1 दिन 2 दिन में सब सेटल डाउन हो गए थे। मेरे को थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि तब तक मेरे को कुछ नहीं लग रहा था, बट 1 दिन के बाद आई वाज फीलिंग लाइक यू नो नॉट वेल, फिर वो बोलते ना वीकनेस टाइप का, और सर्दी काफी बढ़ रहा था, बट मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं गया था। तो आई वाज वेरी पॉजिटिव एंड आई सॉ 3-4 वीडियोस जहाँ पे सबको मतलब ये प्रॉब्लम में वो पैनिक नहीं किए थे। सो दैट्स व्हाट वी टोल्ड एवरीवन, पैनिक नहीं करना, बस आराम से विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस। कोई ऐसा काम किया था मजेदार जो उस क्वारंटीन के पीरियड में, क्योंकि आप अकेले रह रहे थे, आइसोलेटेड थे और वक्त भी था, शरीर पे ध्यान तो देना ही था, लेकिन अपने माइंड के लिए कोई ऐसी मजेदार एक्टिविटी की हो जो उस वक्त की हो, कुछ नया किया हो? नया तो मैंने कुछ नहीं किया था, बट मैंने अपने आप को उस रूम में बंद किया था जहाँ पे सारे फैसिलिटी थे, क्योंकि आई हैड अ वेरी बिग मतलब टीवी है जिसमें मैंने नेटफ्लिक्स ये सब सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे थे। तो मैंने जितने नहीं देखे थे, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था ड्यूरिंग माई वर्क, ड्यू टू द वर्क शेड्यूल, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है, काम काफी बढ़ गया, बट इस बीच मैंने सारे देख लिए, बट आई वॉज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। इसमें हाँ वीकनेस काफी आता है, तो आपको प्रॉपर स्लीप भी लेते रहना पड़ता है। तो मतलब आपने दोनों चीजों को मैनेज किया कि थोड़ा आपने एंटरटेनमेंट साइड पर भी गए और आपने दूसरी तरफ अपनी बॉडी पर भी पूरी तरीके से ध्यान दिया। कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे जो कोरोना से अभी इस वक्त जूझ रहे हैं? श्योर, पहला चीज मतलब अगर आप पॉजिटिव टेस्ट कर रहे भी हैं तो पहले पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सीरियसली पैनिक करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। पहला चीज जो आप कर सकते हो इज आप अपने आरोग्य सेतु ऐप में सब अपडेट कर दो। गवर्नमेंट विल, बिकॉज मेरे को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है दोज 12 days। एवरीवन मतलब उन लोग डॉक्टर्स वर ऑन देयर टोज, दे वर कनेक्टिंग विद माय वाइफ, सब ले रहे थे।
यू हैव टू डू इज, आप प्रिकॉशंस के नाम पे आप स्टीम लीजिए 4-5 बार, सैनिटाइज करके रखिए हर चीज, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कहाँ से हुआ था। तो आपको भी पता नहीं चले कहाँ से, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते थे, हम हर चीज सैनिटाइज करके यूज करते थे, तो ये कब कहाँ से आया हमें नहीं पता। बहुत बहुत बधाई और दुआएं मितेश जी, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे हमेशा, यही हम भी चाहते हैं। फिलहाल कोरोना कवरेज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सैटरडे स्पेशल कोरोना कवरेज लेकर। आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, जियो सावन, स्पॉटिफाई पर भी खोज सकते हैं। मैं चाहूंगी इजाजत। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।